ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तो 500 और 1000 रुपए के नोट बैन किए जाने के बाद जो आर्थिक स्थिति बनी हुई है देश की, या कहें आर्थिक आपातकाल विपक्ष जिसे कहता है, क्या वास्तव में आपातकाल है आर्थिक, या विपक्ष विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है, आलोचनाएं करने के लिए विपक्ष के पास कुछ नहीं, ये सरकार का कहना है। और दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप की सियासत बीजेपी कर रही है। इस फैसले को लेकर चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश है, इस फैसले को भूनने की कोशिश है। जनता परेशान है। सवाल वही, क्या 50 दिन के बाद अच्छे दिन आ पाएंगे, काला धन खत्म हो पाएगा? इसी सवाल के साथ आगे बढ़ लेंगे चर्चा में। इनेलो का पक्ष जानेंगे। देशवाल जी कुछ कहना चाह रहे थे, प्रतिक्रिया आपकी ब्रेक के बाद फिर से। ज्योति जी, हमारी पार्टी ने सबसे पहले मोदी जी के भ्रष्टाचार विरोधी इस निर्णय का स्वागत किया था, परंतु साथ में एक उम्मीद भी है हमें कि अगर सकारात्मक परिणाम नहीं आते, सिर्फ देश की जनता को परेशान करना ही मकसद रहा और भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, अच्छे परिणाम नहीं आते, तो फिर हम नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी करेंगे। अब हम हर जगह इन शो के कार्यकर्ता कितना इंतजार करेंगे? 50 दिन का? हम 60 दिन का भी इंतजार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदे किए थे, जो स्विस बैंक में जो पैसा जमा है, जो 150 परिवार, जो सिर्फ 150 परिवार कुंडली लगाकर लोन इस देश की ज्यादातर पूंजी पर लोन लेकर बैठे हैं, उनसे ब्लैक मनी वसूला जाना चाहिए। जो विदेशों में कई हजार करोड़ रुपए लेकर भाग गए, उनसे ब्लैक मनी वसूला जाना चाहिए। दर्शकों को समझाना चाहेंगे थोड़ा विस्तार से आपकी तरफ से, इनेलो क्या कहना चाह रही है कि इनेलो सिर्फ एक बार सुनिए 50 से 60 दिन का इंतजार आप कर लेंगे, लेकिन काला धन जो विदेशी बैंकों में है वो भी आए। बिल्कुल। तो इसी फैसले के साथ आप जोड़कर देख रहे हैं कि ये तो कदम उठा लिया, एक और कदम सरकार उठा ले, और वो कदम जब उठाएगी तब आप लोग समर्थन करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। ज्योति जी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, भ्रष्टाचारियों का खुलासा होगा, ब्लैक मनी आएगा। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने कुछ सोचकर निर्णय लिया हो, परंतु इसके साथ साथ जो जनता को जो समस्याएं हो रही हैं, हम उन्हें भी आगे रखना चाहेंगे। जनता की जो समस्या है उनके समाधान के लिए भी हम कहना चाहेंगे। जैसे लंबी लाइनें खड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं सड़कों पर, एटीएम पे, बैंक पे, हर जगह, तो हम चाहते हैं कि काफी समय हो चुका है ये निर्णय लिए हुए, अब ये व्यवस्था होनी चाहिए, सकारात्मक कदम उठाए एक और, क्योंकि सरकार में बैठे लोग, कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी नेता बैंक में लाइन पर नहीं लगा हुआ, लाइन पर जो लगे हुए वो गरीब जनता है। तो हम चाहते हैं और कांग्रेस की बात करें तो समस्याएं जो जनता के सामने है उनका समाधान होना चाहिए। जैन साहब, समस्याओं का समाधान होना चाहिए, ठीक बात है आपकी। जैन साहब, आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी लाइनों में लगते हैं, मोदी जी कहते हैं हमने चुनावी वादा जाता है, उसे एक ड्रामा कहा जाता है सरकार की तरफ से। और साथ ही आपकी पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद की हम बात कर लें तो कहते हैं कि पीएम ड्रामेबाजी उन्हें अच्छी लगती है, थिएटर करना उन्हें अच्छा लगता है, इसीलिए इस तरह के ड्रामेबाजी के चलते ये फैसले ले लेते हैं। मोदी खुद एक ड्रामेबाज है बहुत बड़ी, लोगों को बड़ा बेवकूफ बनाते हैं इस बात में। आप सुनिए, उन्होंने चुनाव से पहले सन 2014 में ये कहा था कि अभी 30 दिन के अंदर हम विदेशों के अंदर जमा काला धन वापस लाएंगे। आज 3 साल हो गए, वहां से तो काला धन वापस आया नहीं, ना कोई प्रयास हुआ, मगर 3 साल में देश की गरीब जनता को परेशान करने का काम अवश्य किया इन्होंने। अगर लाना था इन्होंने तो पहले जो विदेशों के अंदर काला धन उसको वापस लाते, उसके बाद देश के अंदर कार्रवाई करते। हमें कोई तकलीफ नहीं इस बात की, हम खुश है इस बात से। करो, काला धन वापस आए, देश का पैसा वापस आना चाहिए पहले देश के अंदर, लेकिन पहले विदेश का पैसा वापस आना चाहिए, उसके बाद अपने देश के अंदर कोई कार्रवाई करो। हम उस बात का समर्थन करते नहीं। यहाँ भी यहाँ क्या दिक्कत है? अगर काले धन का खात्मा हो जाए, हवाला जो कारोबार चल रहे हैं उनका खात्मा हो जाए, करोड़ों लोग तो परेशान और स्थिति है वो सुधर जाए, आतंकवाद का खात्मा हो जाए, तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है? ये सही है क्या? आप लोग आलोचना करने के लिए आलोचना कर रहे हैं, सही है क्या जो बीजेपी कहती है? कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, अगर हालात सुधरे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं कहता हूँ कि देश की करोड़ों जनता, करोड़ों लोगों को तो परेशान किया गया। जो 200-250 लोग, 150 लोग जो जिनका विदेशों में पैसा है उनको तो परेशान किया नहीं गया, उनके बदले में 125 करोड़ लोगों को परेशान कर रही है। एक बात तो ये है। दूसरी बात आप सुनिए, जो मोदी जी कह रहे हैं कि भाई इससे आतंकवाद पे लगाम लगेगी, तस्करी पे लगाम लगेगी और रिश्वतखोरी पे लगाम लगेगी, हवाला पे लगाम लगेगी। 6 महीने बाद जब मार्केट के अंदर पूरा पैसा आ जाएगा 2000 का नोट, उससे हवाला कारोबार और ज्यादा बढ़ेगा, तस्करी, जो तस्कर हैं बड़े बड़े उनको फायदा हुआ 2000 के नोट का। तो मैं तो आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2000 का नोट तो बिल्कुल आज ही बंद कर देना चाहिए, अगर ये सच्चे दिल से चाहते कि भ्रष्टाचार खत्म हो, तस्करी कम हो। ये जनता इंतजार कर रही है 2000 के नोट का, बढ़ेगी जिससे हवाला कारोबार बढ़ेगा। इससे जी 2.5 साल प्रधानमंत्री को बने हो गए मोदी जी, आज तक कोई भी भ्रष्टाचार का, कोई भी घोटाले का आरोप नहीं है।
कांग्रेस की आप अल्फाबेटिकली खत्म नहीं होंगे। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्टसा लैंड और ये नेशनल हेरोल्ड जो अखबार पंचकूला में जमीन उससे बेची अभी गई। फिलहाल ये जो देखिए, फैसला लिया, वो उससे आरोप हमारी क्या असर सरकार पे होगा? है अभी नहीं। जनता अब तो परेशान है। सुनिए, जनता पूंजीपतियों का बिल्कुल नुकसान परेशान नहीं है। हुआ, ये खुद बसपा ईमानदार होना कहती है, ईमानदार मैं नहीं नहीं होता। कहती। जनता स्वीकार लोगों कांग्रेस से काम कहती ले- है जनता लोगों से हमारे सरकार से साथ काम है, लेना अमीर ईमानदारी होती परेशान है। नहीं है, मध्य मध्यम प्रदेश में वर्ग क्या हुआ, परेशान राजस्थान है। में क्या हुआ, बताइए जनता किसी की तो जांच इंक्वायरी हो स्वीकार तो। कर रही है कि हमारे ये परेशानी के दिन हम सह लेंगे, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। आप इतनी सारी बाइट्स देख लीजिए, आज जनता की सभी टीवी चैनल्स आप खोल लीजिए। जनता ने कहा कि हमें कोई परेशानी नहीं, अगर होगी तो हम और सह लेंगे। प्रधानमंत्री ने जी ने एक 50 शख्स दिन मांगे प्रधानमंत्री को और चिट्ठी देंगे। लिखता है आज कि मेरी कांग्रेस बेटी हमें की नहीं शादी है, सिखाए। मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास जो पैसे थे आर्थिक वो बैंक में आपातकाल जमा है देश करवा के दिए, अंदर। मुझे अभी परेशानी है, मुझे परेशानी है। ज्योति, तो सिर्फ मीडिया में बातें नहीं, प्रधानमंत्री तक बातें हैं, उससे मीडिया को परहेज नहीं, ना हमारे चैनल को परहेज है कि जनता को परेशानी है तो आप बैकफुट पर आए, सरकार आज फैसला वापस ले। आज सभी परिवार समझ सकते हैं। अगर मेरी भी अपनी बेटी की शादी होगी तो मैं भी अगले वालों को कहूंगी, वो भी जानने, परेशानी तो उस घर में भी होगी ना, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से माला डल के भी शादी हो सकती है, बिना खर्चे के भी शादी हो सकती है। सिर्फ दोनों परिवारों की समझ की बात है। आज उस चीज का एक इशू नहीं है। आज हिंदुस्तान एक बदलाव के दौर पर है। आर्थिक सुधार की एक क्रांति जो हिंदुस्तान में आई है वो जनता को सहज स्वीकार आऊंगी है। जैन साहब, अब आपके पास विपक्ष को आऊंगी। स्वीकार नहीं फोगाट है। साहब। विपक्ष के सामने मुद्दा है कि हमने इतने नोटों की गड्डियां, ट्रक भर भर के, कमरे भर भर के इलेक्शन लड़ने के लिए रखे हुए थे, वो सारे कागजी ढेर हो गए हैं। अब विपक्ष को उसमें ये चिंता विपक्ष है। ये भी कहता अब है विपक्ष- कि आप लोगों ने अपना पैसा विदेशों में भेज दिया, उसके बाद आप सबूत फैसला दे ले रहे हैं। दीजिए, आपको सबूत दे फैसला दीजिए। लेना था तो ज्योति 2.5 जी, साल में आप अभी सबूत क्यों दे लिया? दीजिए। आप क्या सबूत दे तैयारियों के दीजिए। साथ फैसला ज्योति लिया? जी, बस आज- पूनम जी आज सुनिए एक मिनट, तैयारियों के पूनम जी साथ सुनिए एक फैसला मिनट, लिया एक मिनट गया। सुनिए मेरी आज बात। मीडिया पूनम जी प्लीज, पूनम जी सुना करो, आप मेरी बात सुनो। तमाम राजनीतिक पूनम जी दल कहते सुनिए। हैं कि आप लोगों ने अपना पैसा भेज दिया पूनम जी विदेशों में। सुनिए, मैंने ज्योति कब जी, नहीं किया। ज्योति जी एक सुनिए। मिनट, जैन साहब आपसे सवाल मैंने पूछेंगे ना, बिल्कुल थोड़ा interrupt धैर्य नहीं किया है। रखिए। बहुत अच्छे से सबकी जी। बातें मैं सुन रही हूँ। आज मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ। आज मीडिया, आप मानते हैं, आप आज बाकी मीडिया जो करते हैं। आज चलिए, मीडिया ठीक है। चौथा स्तंभ है। आज मीडिया चौथा स्तंभ है। अगर आपके पास कोई है तो आप दे दीजिए। आप बताइए किसी ठीक है, नेता एक पर बार अगर के लिए आरोप रुकिए। है तो। जैन साहब आपसे जानूंगी, थोड़ा धीरज और मेरी थोड़ी मदद कीजिए। फोगाट साहब आपके पास मैं आ रही हूँ। जिस तरह की परेशानियां हो रही हैं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि बहुत खराब ये फैसला है, सरकार इसे वापस ले उनको और चिंता कोशिश है है आम कि आदमी इलेक्शन पार्टी कैसे की। लड़े। देखिए, उनको चिंता तो ये है। क्या मानकर चला जाए? बीजेपी कहती है कि पंजाब में चुनाव है, वहां आम आदमी पार्टी को अपना भाग्य आजमाना है, वहां काला धन लगाना है। तो क्या मानकर चला जाए कि विपक्ष जो विरोध कर रहा है वो चुनाव में जो काला धन लगाना है उसी को लेकर कर रहा है? देखिए, जो राजनीतिक दलों की बात है, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हम इस बात कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है। आप ये देखिए, कांग्रेस आज अगर ये कहती है कि आर्थिक आपातकाल लगा हुआ है, तो इस देश ने जो है ना 20 महीने सीधा इमरजेंसी झेली है कांग्रेस के राज में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और रही आम आदमी पार्टी, इनेलो, भाजपा, कांग्रेस, ये लोग क्या होता है, जब विपक्ष में होते हैं तो इनकी भाषा ये होती है सरकार का कोई भी कदम उसका विरोध गलत करना। है, इसमें आलोचना बीजेपी भी करनी शामिल है, है। क्योंकि सुनिए बीजेपी भी एक सुनिए, उन्होंने अब तक इसका कोई विरोध नहीं किया आप है। सुनिए, नहीं, चलो मैं आप आपको इनेलो ये को तथ्य आप सुनो, स्पष्ट कर दूं। राष्ट्रीय पहले पार्टी दिन को से अगर माना हमने जाए, इस निर्णय का स्वागत किया। हमारे चलो इनसो के ठीक है, कार्यकर्ता ठीक है, बैंकों मान के लिया आपकी सामने बात। लोगों सुनिए, की सहायता कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात और देखिए, जैसे ये सवाल बिल्कुल जायज है, मीडिया भी उठाता है और आर्थिक विशेषज्ञों ने भी उठाया है कि भाई 2000 का नोट क्यों लाया गया। बिल्कुल, जब आप देखिए, बड़े नोट बंद करने बड़े की बात नोट कहते बंद कर रहे हैं, तो आप 2000 का नोट क्यों लाया गया जी। उसके बजाय आप 500 मैक्सिमम रखते। अमेरिका में तो $100 से ऊपर का नोट ही नहीं होता है, वो तो बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। तो आप एक मैक्सिमम जो है 500 का रख लेते। चलिए, इसका जवाब लेंगे राजेश कुमार जी। जैन साहब आऊंगी, ध्यान है मुझे, आऊंगी आपके पास प्रतिक्रिया लेने। राजेश कुमार 500 में कन्वर्ट करके उसमें चला यही सवाल अभी फोगाट साहब का पैनल पर यही विपक्ष पूछता है और यही जनता समझना चाहती है कि आप बड़े नोट खत्म करते हैं कि काले धन को खत्म करने के लिए, या हवाला की बात कर लें, आतंकवाद को खत्म करने के लिए, आप विकल्प उससे भी बढ़ा दे रहे हैं। क्या उसकी नकल नहीं आ सकती? क्या ऐसी कोई बात है? और साथ ही सरकार का हवाला ये कि हमें सुझाव मिला आरबीआई से कि अभी 5000 और 10,000 के नोट आ जाने चाहिए, भारत की जरूरत है। देखिए, जैसे अभी कहा, कहने में बहुत सिंपल है कि $100 का नोट है वहाँ पे, 1000 का नहीं है। पर उस $100 का कैशलेस हो गए हैं लोग, ये भी मानकर चला ये भी है। और $100 की भी अगर वैल्यू देखते हैं यहाँ पे, तो 6600 रुपये के आसपास जो है वो बनता है। $100 का जो वैल्यू वो भी है, तो इस हिसाब से तो 5000 का नोट भी है तो भी वो उसके बराबर हो गया, या 6000 का है तो भी उसके बराबर हो गया जो हमारा। तो हम बात सिर्फ 2000 की कर रही हैं। दूसरी बात मैं एक इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा इसमें
कि ये डिपेंड करता है जो कितनी परसेंटेज में वो नोट हम इशू कर रहे हैं। अगर 2000 का नोट हम ज़्यादा परसेंटेज में इशू नहीं करते हैं तो जो संचय जिसको आप कह रहे हैं कि लोग छिपा पाएंगे वो फिर नहीं हो पाएगा। एक उसका संतुलन रहना चाहिए। अभी जो पिछले दिनों में जो खराबी हुई है, 500 का नोट और 1000 का नोट बहुत ज़्यादा मात्रा में आरबीआई ने इशू किया और ये डेटा जो सामने आया कि जो टोटल सर्कुलेशन है, हम इसको M1 में जैसे जो वो करते हैं तो 60-65% के आसपास ये मनी है जो है 1000 के नोट के रूप में और 500 के नोट के रूप में मिला के। तो अब आरबीआई को चाहिए कि इसको 2000 का जो नोट है इस पे नियंत्रण रखे इशू करते हुए, ताकि इसका ज्यादा संचय ना हो। और दूसरा जो वहाँ समझने की, सीखने की और पिछली जो चीजें रही उनसे एक सबक लेके आगे चलने की जरूरत है। आपके पास फिर से आएंगे जैन साहब, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जैन साहब, आपकी प्रतिक्रिया छोटी सी। छोटी प्रतिक्रिया रहेगी ज्योति जी। एक किसी भी चीज को लागू करने का एक समय होता है। आज कोई समय नहीं था ये चीज लागू करने का, क्योंकि 5 स्टेट के अंदर चुनाव है। तो चुनाव के बाद कर लेते, काला हाँ, उसके बाद करते ही लग जाता। क्या विपक्ष ये लगने कहना वाली बात चाहता नहीं है, थी। क्योंकि सरकार कह रही है, जैन साहब इस मुद्दे सरकार कह रही है बीजेपी। कि आप लोगों को परहेज है कि चुनाव हो जाते, काला धन था वो लग जाता, वोट भी मिल जाते, नोट भी चले जाते। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण किया, उसका प्रचार किया, हमने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। इनकी आलोचना हो रही थी, इन्होंने वोट लेने के लिए काम किया। देखिए ज्योति जी, मैं एक चीज कहूंगा जी बिल्कुल, स्वागत है। कि जैसे जैन साहब कह रहे हैं कि इसका चुनाव से संबंध है, ये जो मोदी जी ने, हम इसको आर्थिक सुधार कह लें या तो कोई दूसरे नाम से कह लें, तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक आधार है, मैं आपको मानूं, वो है शहरों में छोटे छोटे दुकानदार, मध्यम वर्ग के दुकानदार, इस तरह के हैं। तो मोदी जी ने सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा फैसला नहीं लिया होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा असर तो उन लोगों के ऊपर है जो खुद भाजपा का सोशल बेस है। कोई भी आदमी अपने बेस को उखाड़ने के लिए इस तरह का कदम नहीं ले सकता है, क्योंकि सारा का सारा, आप चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो रोहतक हो, अपना किला रोड, रेलवे रोड, ये तो सारा भाजपा का बेस है। और सबसे ज्यादा असर वहां पे पड़ा है। मैं प्रोफेसर हूं, मेरे पे कुछ असर नहीं पड़ा, 10,000 रुपए निकलवा लिए, मेरे पास कोई उससे ज्यादा पैसा था ही नहीं। तो इसलिए हाँ, वो बात हो सकती इस है, निर्णय पे लेकिन शंका करना। और आपसे ये जानना चाहेंगे, फोगाट साहब ने पहले भी चर्चा में कहा, आज भी कहा कि इतनी बड़ी बात नहीं, इतना बड़ा ये फैसला नहीं, विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है कि ये कहीं विकल्प है। ऐसे में इसका कहीं इतना जोर शोर से प्रचार करना कि 70 साल में जो चीजें नहीं हुई वो मैं 50 दिन में कर दूंगा, मुझे वक्त दीजिए, तो क्या फिर सिर्फ इस पर मानकर चला जाए कि आर्थिक असर होगा? नहीं, देखिए, या फिर राजनीतिक बातें इतनी हुई तो फैसले को हल्का समझ के चला जाए कि फैसला हल्का हो जाएगा, उसका असर जनता तक कम दिखेगा या जनता कम अच्छा समझेगी उसे? नहीं, देखिए, फैसला तो राजनीतिक है ही है जी, और इसका असर जो है वो आर्थिक अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ेगा। लेकिन इस तरह के फैसले जो अगर आज़ादी के बाद हम लोग देखें तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई इतना बड़ा फैसला लिया हो जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही हो। आज देश भर में सब जगह पर यही चर्चा है। इस तरह की चर्चा मुझे तो मतलब पिछले 20-25 साल में जब से मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं है कि इस तरह की कभी चर्चा हुई हो, कोई इस तरह का काले धन को पकड़ने के लिए कोई सर्जिकल स्ट्राइक पर भी जिस तरह की चर्चाएं पिछले दिन हुई, उस तरह की चर्चाएं पहले भी नहीं हुई थी। तो चर्चाओं का ये दौर और इस तरह के फैसलों का ये दौर, ये तो और बहुत एकदम बड़ा से कहीं कदम है, जनता के सामने बहुत बड़ा बड़ा कदम है। बिना जी, क्या कुछ कहेंगे देशवाल जी? पानीपत की मैं बात करना चाहूंगी, पैनल पर आप लोगों को भी जानकारी होगी। आज ही खबर आई मीडिया में कि पानीपत में एक युवक ने, एक शख्स ने सिर्फ खुले पैसे ना होने के चलते आत्महत्या कर ली। काफी कहें कि इस फैसले के बाद वो परेशान था और आत्महत्या कर ली। तो जनता, लगता है क्या इस फैसले से इतनी भी परेशान हो सकते हैं? ज्योति जी, जनता तो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि हम लोग सड़कों पर हेल्प डेस्क लगाकर बैठे बैंकों के सामने पूरे हरियाणा प्रदेश में जिला स्तर पर। तो जनता तो इतनी परेशान आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और स्वयं नरेंद्र मोदी, इस देश के प्रधानमंत्री, इस जनता की परेशानी से डरे हुए हैं। जैसा फोगाट साहब ने बताया था, उनके भाषण में वो डर स्पष्ट दिख रहा था। लेकिन ये कहीं ऐसा ना हो जनता भी परेशान हो जाए, कोई सकारात्मक परिणाम भी ना आए। सबसे बड़ा डर तो ये सता रहा है। और मैं बताना चाहूंगा, जो भ्रष्टाचार विरोधी जो कदम बता रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा, ये 2000 रुपए का जो नोट है, मेरे पास भी है, ये आज ही मिला मुझे, 2000 रुपए का नोट है। शायद ये बच्चों का जो चिल्ड्रन बैंक वाला जो नोट है, और उसमें इसमें कोई अंतर नहीं है, जो चूर्ण के पैकेट के साथ आता था। बता दूं, ये नोट बनाने के लिए बहुत बड़ी नहीं, टीम मैं बता दूं, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट मैडम, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। ये नोट मेरे पास है और शायद मैडम पूनम बुरा से पहले है।
ये इसका साइज भी छोटा, जो एटीएम में फिट नहीं बैठता, और किसी भी एटीएम से शायद 2000 रुपए का नोट नहीं निकल चलिए, रहा। वो तो तैयारियां इसके साथ होंगी, और वो तो- बताऊंगा मैं, वो तो पूरी जितने बड़े टीम नोट होंगे, होती स्वयं है, बाबा दोहराए रामदेव ने नहीं, लंबा समय लगाकर स्वयं नोट बाबा को रामदेव तैयार ने किया स्वीकार गया किया है। था जी। कि जितना बड़ा नोट होगा भ्रष्टाचार उतना ज्यादा बढ़ेगा। और मैं बताना चाहूंगा कि ज्यादा ब्लैक मनी स्टोर करने के लिए बड़े नोट की जरूरत होती है। 2000 का आप मार्केट में नोट लेके आ रहे हैं, आपको अगर करेंसी चेंज करनी थी तो 500 का ही दूसरा एक नोट बार छाप के कर लिए आ जो जाते। स्थिति हो चली थी देशवाल जी, उसे संभालने की कोशिश, एक बार ज्योति के जी लिए जो 2000 स्थिति के हो नोट के गई, भी मार्केट में थोड़ी खुले नहीं राहत मिल तो रहे माना जाए, हैं। कम से आज कम। मैंने ये नोट थोड़ी चलाने के राहत लिए माना मार्केट जाए। में प्रयास बिल्कुल, किए, दिक्कत सामान है ये, खरीदने के लिए दोहराए 2000 के नहीं नोट इसमें, का दिक्कत नोट है भी, ये, ये फोगाट 2000 का नोट भी नहीं चल रहा मार्केट में। ना 500 के पुराने नोट चल रहे हैं, ना 1000 रुपए के पुराने नोट चल रहे हैं, और नया नोट आप बैंक से लेकर आ जाएं तो वो भी नहीं चल रहा। देखिए, हाँ, ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि अब जब तक ये 500 और 1000 के नोट सारे जमा नहीं हो जाते और जो नई करेंसी है वो फ्री फ्लो नहीं मिलती है, तब तक हो सकता है कि दुकानदार इस चीज से परहेज करे कि मुझे एक बड़े नोट के बदले में खुला ना देना पड़े। यह समस्या तो है लगातार, और यही सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि ये जो पब्लिक जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि वो 2000 का नोट, अगर आप 1200 का सामान लेते तो 800 रुपए आपको देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बिल्कुल, उसको 8 नोट दिक्कत 600 के आएगी, देने कुछ पड़ेंगे। दिन निश्चित एक और तौर बात पर है आएगी, इसमें, एक जी। और देखिए, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास पे इस 500 और 1000 के नोट की बदली का असर होगा, लेकिन इसमें मैं एक और चीज देखना चाहता हूं। इस देश में जो काले धन के ऊपर बात की गई, जो विदेशों में अरबों डॉलर के रूप में पड़ा हुआ है, उस पे जैसे इस सरकार ने कोशिश की शुरू में कार्रवाई करने की, तो फिर धीरे धीरे इंटरनेशनल नॉर्म्स और बैंकिंग के जो नॉर्म्स है उससे पता चला कि इस तरह बड़ा जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं वहां से पैसा निकालना बिल्कुल आऊंगी आसान नहीं देशवाल है। जी। और सरकार ने उसमें शुरू में जब सरकार बनी उसके 5-6 महीने के बाद आप देखेंगे कुछ नाम जो आए थे उसको सार्वजनिक करने से भी इनकार कर दिया बिल्कुल, था। परहेज रहे। तो ये जो कदम सरकार उठा रही है उससे भी लोगों में एक शंका की भावना पैदा होती है, शक होता है कि आप बड़ी मछली को तो बचा रहे हैं, उनके तो नाम भी आप जो है पब्लिक में नहीं लाना चाहते, कोर्ट में बताना चाहते हैं बंद लिफाफे में, और यह आम आदमी जो है वो लाइनों में लगा हुआ है। तो सरकार को समग्र रूप से, देखिए, आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो समग्र रूप से कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ये भी देखना पड़ेगा कि 2011 से 2014 तक 1.25 लाख करोड़ रुपया, जो जिसमें मोस्टली करोड़पति लोग शामिल हैं, उन्होंने बिजनेस के लिए ज्यादातर लोन लिए हैं, और वो लोग जो है गायब हो गए, वो पे नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, और वहाँ सरकार भी ने उसको फैसले बैड लेने डेब्ट की में डाल जरूरत दिया है। है। इकोनॉमिस्ट बिल्कुल, सब जानते हैं इस बात 6 लाख रुपए को ऑन रिकॉर्ड। तो वो जो पैसा है जी, उससे भी कार्रवाई ज्योति चलन जी, जी, जो 6 लाख ज्योति जी, रुपए NPA हुआ सरकार ने होगा, सरकार ने उनका जब ना चाहिए, पता नहीं जो माननीय लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई ब्लैक मनी के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, ठीक तो है, सरकार ने देशवाल, एक बार के लिए सरकार ने कैफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में। देशवाल जी, कि एक-एक करके, जो फोगाट ब्लैक साहब मनी बात जिन पूरी लोगों कर का, रहे हैं ना, नहीं, एक मैं बार बताऊंगा, सुनिए। जो ब्लैक आऊंगी मनी आपके जो पास। विदेशों में जमा है उनका हम नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे, सरकार एफिडेविट देती है। जब ये बात तो सरकार मैंने बताई, भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। क्योंकि एक देशवाल बार जी, आऊंगी सुनिए, आपके पास, तो एक सवाल लेकर मैं- आऊंगी, उसका हाँ, जवाब दीजिएगा, तो मेरा प्रतिक्रिया ये भी दे कहना दीजिएगा है साथ कि में। इलीट क्लास जी। जो इस देश में, जिस पे आरोप लगता है कि वो 10% लोग भी नहीं है, और पूरे देश की जो पूंजी है 80-85% उन लोगों के पास है, जो वेल्थ में कन्वर्ट हो चुकी है या विदेशों में जमा है, विदेशों में लोगों ने आइलैंड्स तक खरीदे हुए हैं, क्रूज तक खरीदे हुए हैं, वो पैसा हम कैसे वापस लाएंगे? बिल्कुल, सवाल वहां इस चीज भी पे है। सोचने और काम दूसरी करने चीज की ये है, जरूरत है। जैसे राजेंद्र जी कह रहे थे, राजेश जल्दी, कुमार जी, फोगाट साहब। हाँ जल्दी, कि भाई जो डॉलर है वहां तो 100 रुपए में काम चल जाता है। तो मैंने परसों भी कहा था कि हम लोगों को अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा कि हमें 100 रुपए के नोट से काम चल जाए। लेकिन आज हालत ये, 100 रुपए में तो आप मार्केट में जाइए, आप लाते क्या है? बिल्कुल, इकोनॉमी की कदर हालत नहीं देखिए कि रही, 1 डॉलर में बिल्कुल। 68 रुपए का 1 डॉलर आता है। तो हमें वो कदम भी उठाने पड़ेंगे, सिर्फ मात्र वो इससे कदम बात उठाने नहीं की बनेगी। जरूरत है, उन पर चर्चा करेंगे राजेश कुमार जी के साथ, सवालों के जवाब लूंगी। लेकिन पूनम जी, फिलहाल आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस के कहें राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला की हम बात कर ले तो कहते हैं पीएम अब 50 दिन का वक्त मांग रहे हैं कि संकट से निकलने के लिए 50 दिन दे दो। संकट में भी आप लोगों ने ही डाला है आम जनता को, और कहें नजरबंद करके रख दिया है पूरे देश की जनता को। आज कांग्रेस को भारत पे में राज किए 50 साल हो गए हैं। ज्योति, मैं आपको बताती हूँ, 50 साल देश पर कांग्रेस ने राज किया। क्या कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई एक्शन लिया? किसी नेता को पकड़ा? किसी काले धन के व्यापारी को किसी को पकड़ा? फॉरेन में पैसा जो इतना जमा है, जो काला धन जिसकी अभी ये इस पर चैनल पर हम बात कर रहे हैं, क्या वो पैसा भाजपा की तरफ से गया है?
कांग्रेस के शासन के टाइम ही वो पैसा जमा हुआ होगा। कोई नहीं कहेगा कि 3 साल से आप क्या कर रहे थे, और इसी मुद्दे इसी मुद्दे पे आपने सत्ता प्राप्त की सन 2014 में, आपने क्या कि आप वो बात नहीं बताते। हमने प्रॉमिस किया, हमने पूरा करके दिखाया। आपने प्रचार किया कांग्रेस के खिलाफ घोटाले हुए, 3 साल से आपने किस घोटाले में कांग्रेस ने तब अंदर किया, आपने क्यों नहीं करते अंदर अगर कोई चोर है तो? अपने घोटालों की लिस्ट अब सुन लीजिए। हमने जो वादा जनता से किया वो प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया, और आगे अगर चाहे हमें स्विस बैंक तक के अकाउंट हमें जाहिर करने पड़े सबके सामने, वो प्रधानमंत्री जी करेंगे। आज उनकी स्टेटमेंट अब तक तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी स्वीकार कर चुके हैं, सिर्फ जनता परेशान हुई है। स्वयं प्रधानमंत्री मान रहे कि जनता परेशान हुई है। वादा पूरा होगा 50 दिन की क्या जैन साहब आपके पास ही आ रहे हो, आप 50 दिन मांग रहे हो, थोड़ा ठहरे, एक एक करके 50 दिन मांग रहे हैं। अरे सुन लीजिए देशवाल जी, सुन लीजिए, जो सुन लीजिए, आपके भी बहुत सारे घोटाले जो चौटाला सरकार में, वो सारे सबके सामने पूनम जी आप विषय से ना भटकाइए, एक भी शब्द ऐसा ना बोलिए जिससे विषय से भटके, एक भी शब्द ना बोलिए ऐसा। थोड़ा ध्यान रखिए, मेरी मदद हो जाएगी, थोड़ा ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं कि देश आजाद हुआ तब तक का पूरा ठीक है। आगे बढ़ रही हूँ चर्चा में, आगे बढ़ रही हूँ फिलहाल। जैन साहब ईमानदारी से सरकार ज्योति जी, जब पूनम जी भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं, जब 8 तारीख को जिन नोटों पर बैन लगाया गया है और देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि इस बात का किसी को पता नहीं था, अचानक हमने किया। और सुनो, कल कर्नाटक के अंदर पीएम मोदी जी ने भरी पब्लिक के अंदर ये कहा कि मैंने आप लोगों को पहले चेताया था। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने कुछ आदमियों को इनको पता था, इन्होंने अपना काला धन सफेद कर लिया और भ्रष्टाचार का खुला मुखौटा उड़ रही है। भाषण पूरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा वो बात कहा कि मैंने पहले चेताया था। चोरी करने वालों को भी पहले कहा गया, समय सीमा दी गई, उससे पहले बेनामी संपत्तियां रही उन्हें जिस तरह से जब्त किया गया, सरकार लेके जा रही है। रुकिए पूनम जी, एसआईटी बिठाई गई है। देशवाल जी और जैन साहब और पूनम जी, तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को एक बार गुजारिश है, रुकिए एक बार, मैं आ रही हूं अभी आपके पास। राजेंद्र शर्मा जी, राजनीति की हम बात कर रहे हैं, साथ ही क्या क्या विकल्प ढूंढे जा सकते हैं इसकी अगर बात करें तो होडल में एक मामला सामने आया जहां बैंक का मैनेजर सीसीटीवी को बंद कर देता है, 10 लाख रुपए लेता है, वो काला धन ही होगा निश्चित तौर पर, 5 लाख रुपए खुद रखता है और उसको 5 लाख रुपए कहीं वापस करके उन्हें सफेद करने की एक विकल्प पेश करता है या रास्ता ढूंढता है। तो सिस्टम ही जब ऐसा है तो क्या उम्मीद की जाए कि 50 दिन बाद अच्छे दिन आ जाएंगे या फिर फैसले के परिणाम ऐसे हो जाएंगे? देखिए, ये इस तरह की जो कोशिशें हैं और वो लोग करेंगे, मैं आपको बताऊं, बड़े लोग भी करेंगे जिनके पास बिना टैक्स दिए हुआ पैसा है, वो सबके सब लगे होंगे अपने नौकर के खाते में जमा करवा दें और करवा दें। कोई बैंक ऑफिशियल मिल जाए जो 1 लाख की जगह 50,000 ही दे दे। इस तरह की बहुत सारी कोशिशें होंगी, लेकिन राजनीतिक रूप से मैं ये मानता हूं कि सरकार के लिए बहुत आवश्यक है कि जो उसका इकोनॉमिक रिफॉर्म का एजेंडा है वो लोगों के सामने लाए, वो बताए कि आने वाले समय में हम लोग ये जिससे कि लोगों सिस्टम पर भी ध्यान दिया जाए, राजनीति से थोड़ा अलग होकर, नहीं जिससे कि क्या बड़ा स्टेप, नहीं जिससे कि हमें इतना बड़ा स्टेप प्रधानमंत्री ने लिया है, क्या उससे बातें हैं ज्योति जी? अच्छा, दूसरा मैं ये भी कहता हूं कि सिर्फ आर्थिक सुधार नहीं, सिर्फ बातें नहीं है, ठीक है, इसके साथ शिक्षा में भी सुधार की आवश्यकता है, बिल्कुल जरूरी है, जरूरी है। राजेश कुमार जी आपके पास आऊंगी, पहले फोगाट साहब आपके पास। बसपा सुप्रीमो की हम बात कर लें, कहते हैं अगर 9 महीने से तैयारियां थी तो फिर इस तरह के हालात नहीं होते, कहीं आर्थिक आपातकाल जैसी हालात हो गई है और संसद सत्र में पूरा विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारियां कर रहा है। और बात जो मैंने कही कि सिर्फ बातें कर रही है सरकार, राजनीति कर रही है सरकार, तैयारियां करके चलती तो ये दिक्कतें ना होती, और अब सिर्फ कहीं बातें ना करके तंत्र पे ध्यान ना दे, साथ में ध्यान दे तो आगे कहीं परिणाम अच्छे होंगे, आगे दिक्कतें नहीं होंगी। फिलहाल सिस्टम पर ध्यान दे। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, विपक्ष को तो मौका मिलेगा अगर सरकार के किसी भी कदम से, किसी भी फैसले से, चाहे समाज का कोई भी वर्ग और कितने ही मात्रा में प्रभावित हो। यहाँ तो ज्यादा हम देख रहे हैं बैंकों में इस तरह की भीड़ कभी नहीं देखी गई, इस तरह की लाइनें कभी नहीं देखी गई हैं, और व्यक्तिगत स्तर पे या सामाजिक स्तर पे जो नोट है वो मना कर रहे हैं लोग, मैं 2000 का नहीं लूंगा, मैं 500 का नहीं लूंगा। तो ये समस्याएं तो सरकार के सामने हैं, दिक्कतें हैं। आखिरी प्रतिक्रिया राजेश कुमार जी आपसे, आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। फोगाट साहब, समय नहीं है, पीसीआर से मुझे बार-बार वाइंड अप करने के लिए बोला जा रहा है। राजेश कुमार जी आखिरी प्रतिक्रिया आपसे। अभी समय सीमा बढ़ा दी गई, 24 नवंबर तक कर दी गई, क्या कुछ लगता है हालात कब
तब तक कहीं नॉर्मल हो जाएंगे, नियंत्रण कर लिया जाएगा, सामान्य स्थिति हो जाएगी? आखिरी जवाब। नहीं, बिल्कुल जो समय सीमा बढ़ाई है इसका तो थोड़ा बहुत लोगों पे पॉजिटिव असर आएगा, परंतु एक पॉइंट मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूँ कि केवल रियल एस्टेट, गोल्ड और ये पैसा नहीं है। अगर एग्रीकल्चर का भी आप अकाउंट देखते हो, पिछले 2-3 साल में जो लोगों ने इनकम डिक्लेयर किया है एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर जीडीपी में शेयर देखते हैं तो 12% के आसपास आता है। और जो इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं लोग, तो वो बहुत बड़ा एक हिस्सा एग्रीकल्चर में आ रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो इनकम है, एक ये भी लोगों ने तरीका बना लिया अपनी जो ब्लैक मनी है उसको सफेद करने का, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ढूंढ लिए जाते हैं। फिलहाल शुक्रिया, फिलहाल समय इजाजत नहीं दे रहा आगे चर्चा की। शुक्रिया सभी मेहमानों का मेरे साथ बने रहने के लिए, वक्त देने के लिए। शुड नाइट में चर्चा की क्या 500 और 1000 रुपए के नोट जो बैन किए गए, उस फैसले के बाद राजनीतिक लाभ किसी को होगा या 50 दिन के बाद जनता के अच्छे दिन सही मायनों में आ पाएंगे? फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।